नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सौविसांभूरं जीजाया झाणगिये कुम्मिकुलंकुड़हे ऋचिरंजनी नाड़ी में तीपुरी मुपुनवे चिदानंदी रूपाई जिनाई पुरीमात्मने पुरीमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः डुमुरिहन्ताणं डुमु सिद्धाणं नमो आर्याणं डुमु छायाणं डुमो लोय सौविसांभूरं। पंच परमेष्ठी भगवान की एक भगवान आदिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर यमुनी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिएगा। चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन नमोस्तु आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु। बंधु ये बाहर जो दिव्य घोष बज रहे हैं उसे निवेदन है बंद कर दें। मेरी आवाज़ सुने तो उन पर जाकर के कोई व्यक्ति जाके कह दे कि मंच तक आवाज़ आ रही है, इसको बंद करें, दिव्य घोष बंद करें। बंधु आचार्य प्रभु भगवत योगेंद्र स्वामी
बंधु आश्चर्यप्रभर भगवद योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश में वस्तु स्वामी की व्याख्या समझा रहे हैं। वह पाप भला है जो परमात्मा के चरणों में लेके जाता है, वो पुण्य भला नहीं है जो नरक की ओर लेके जाता है। जिस पुण्य से वैभव मिला, गति मिली, गति में शरीर मिला है, शरीर में भोग सामग्री की योग्य वीर मिला है और लावंतराय भोगंतराय उपभोगंतराय क्रम के चूसम से भोग उपभोग की सामग्री मिली है। इन सब के मिलने के उपरांत भोग किया और भोग का परिणाम जो है वो अशुभ कर्म का बंध है। अशुभ कर्म बंध का जो फल है उसका नाम दुर्गति है। आपके पुण्य ने दुर्गति भेज दिया। जो निदान सहित तो पुण्य को प्राप्त होते हैं वे जीव दुर्गति के ही पात्र होते हैं। पुण्य को प्राप्त करके भी वैभव मिलने पर भी जो लक्ष्य अपना ज्ञायक पर रखता है, ध्रुव धाम भगवान आत्मा पर जिसका लक्ष्य है, भोग को रोग स्वीकारता है, वह जीव पुण्य के बल पर परमात्मा बनता है। वह जीव पुण्य के बल पर परमात्मा बनता हो। मनुष्य आयु पाप के उदय से नहीं मिली, मित्र उच्च कुल पाप के उदय से नहीं मिलता, और उच्च कुल को प्राप्त करके श्रेष्ठ धर्म का मिलना, चौराहे पर पड़े मोतियों का, चौराहे पे पड़ी संपत्ति का मेरे मित्र बिखर जाना और लौट के आके मिल पाना कठिन है। ऐसे चार गति के चौराहे पर ये मनुष्य आयु का मिलना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। चाहे तुम जल में देखो, थल में देखो, नभ में देखो, कोई यूं सोचे कि आकाश में उड़ रहे वे सुरक्षित हैं। आकाश में उड़ते उड़ते ही आकाश के ही पक्षी आकाश में चिड़िया को उड़ते पकड़ के मार के खा जाते हैं। जल में रहने वाले प्रकृति जीव चाहे कि हम सुरक्षित हैं, छोटी मछली को बड़ी मछली निगल रही है, वहां पर भी आप सोचो कि यहाँ सुखी है
वहां पर भी जीव खा रहे हैं। हे मित्र, जंगलों में जाके देखो, हिरण बेचारा घास चल रहा है और शेर ने पंजा मार दिया। एक एक घास का तिनका खाने वाला शेर के मुख का ग्रास हो गया। है ज्ञानी, शेर के मुख से बचाने वाला कौन है? वह कोई शरण नहीं है। चूहे के बच्चे रखे थे 7, एक सांप आया धीरे से और एक एक बच्चे को निगल गया। एक एक बच्चे निगल गया। हे मित्र, अब निहारिए, जिस देह में आप बैठे हो, जिस देह में आप बैठे हो, ऐसे आपने अनंत अनंत पर्यायों को प्राप्त किया है और आपकी आसमान जाति पर्याय से पता नहीं कितने शेरों ने पेट भरा है, कितने सांपों ने पेट भरा है, कितनी बाघों ने पेट भरा है। उनके पेट तुम्हारे शरीर से भरे गए हैं और पता नहीं तुमने कितनों के पेट से अपना पेट भरा है। ये कब तक चलाते रहेंगे आप? पेट भर करके सो जाना हार्दिक, ये कोई धर्मात्मा की पहचान नहीं है। पेट भर के सो जाना ये बाघ भी करना जानता है, शेर भी करना जानता है, सांप भी करना जानता है। सच्चा साधक मनुष्य वो है, पेट भर के सोता नहीं है, पेट भर के सामायिक करता है। पेट भर के सामायिक करता है। भोजन खाली रह जाए पर सामायिक कमी ना हो जाए, भोजन कम हो जाए, स्वाध्याय में कमी न आए, भोजन में कमी आ जाए, अनशन तप हो जाए, लेकिन प्रभु के ध्यान में कमी न आए। हे ज्ञानी, भोजन में कमी आ जाए, अपने चिद ब्रह्म की स्वानुभूति में कमी न आने पाए। पेट तो अनंत बार भरा है। पेट भरने की विधियां जगत के प्राणी मात्र के पास है। उदर पूर्ति के साधन जगत में बंगला सबके पास है। चिड़िया भी जीवों को पकड़ पकड़ के पेट भर रही है। वे छोटे कीड़े अपने से छोटों को पेट भर निकाल के अपना पेट भर रहे हैं। कितने ऐसे जीव हैं, हे ज्ञानी, जो एक दूसरे को मार कर अपना पेट भर रहे हैं। धन्नो जिन शासन, जिसमें ये कहा जाता है अनशन तप कर लेना, भूख से मेरे मित्र सो जाना और खाने को ना मिले नमोकार मन पढ़ के सनत भैया अपने समाधि मरण कर लेना, पर दूसरे के पेट को चीर कर अपना पेट भरने का विचार कभी नहीं करना। यह नहीं लिखा कहीं आगम में कि मेहमान के उद्देश्य से, पाहुने के उद्देश्य से, अतिथि के उद्देश्य से, देवता के उद्देश्य से, सम्राट के उद्देश्य से, किसी साधु के उद्देश्य से, हे मित्र, अकाल के पड़ने पर अपने जीने के लिए दूसरे जीवों को खा जाना, ये जैन दर्शन नहीं कहता है। यूं कहता है, उपसर्ग आ जाए, अकाल पड़ जाए, दुर्भिक्ष हो जाए, असाध्य रोग हो जाए, हे मित्र, सल्लेखना मरण कर लेना, लेकिन किसी के प्राणों का वियोग करके तुम जीवित मत रहना। राज्य वैभव जिनके पास था, विभूति प्रसन्नता दे सकती है, विभूति प्रसन्नता दे सकती है, विभूति आनंद नहीं दे सकती। मुमुक्षु समझो ध्यान से, विभूति प्रसन्नता दे सकती है, विभूति आनंद नहीं दे सकती। पंजे बंडा विभूति प्रसन्नता दे सकती है, विभूति आनंद नहीं दे सकती है। सम्राट ऋषभदेव को किस संपत्ति कमी थी? 3 ज्ञान के धारी जन्म से ही। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं,
83 लाख वर्ष पूर्व तक जिन्होंने शासन किया हो, उस शासन के संस्कार में रचे पचे, उस संस्कार को छोड़ना ये जीवन की चरमोत्तम साधना है। जो व्यक्ति जिस विषय का सेवन करता है और जिस समय करता है, मनोज भाई, घड़ी में कांटा पहुंचते ही उसको याद आने लगती है। अपने से पूछो, जिस वस्तु का तुम सेवन करते थे, जिस समय वो घड़ी का कांटा जैसे ही पहुंचता है आपको याद आने लगती है। ओह, उन मुनियों को कोटि कोटि प्रणाम है, घड़ी का कांटा जिनको अपनी सामाई की याद आती हो। घड़ी पर कांटा पहुंचने को स्वाध्याय की याद आती हो। सुबह से जागते मुस्कुरा करके यूं कहें, और भाग्य मेरा, दुनिया के लोग वासनाओं को निहारेंगे, हम निज भगवान आत्मा को निहारेंगे। पुण्यानुबंधी पुण्य के साथ ही व्यक्ति इंद्रियों को बस कर सकता है। पुण्यानुबंधी पुण्य के साथ ही व्यक्ति इंद्रियों को बस कर सकता है। जिनका तीव्र पाप का उदय है, भोग भोजन दिखता, भजन नहीं दिखता। अपनी डायरियों पे लिख के रखना। जिनका तीव्र पाप कर्म का उदय है, उनको भोग और भोजन दिखता है, प्रभु का भजन नहीं दिखता है। महात्मा पुरुष हैं जिन्हें भोजन भोग नहीं दिखते हैं, निज भगवान आत्मा दिखती है। भोजन और भोग दिखते हैं, पेट भरते ही भोग की ओर आंख जाती है। पेट भरते ही भोग की ओर आंख जाती है। मित्र, भोग और भोजन दिखते हैं। अपने हृदय से पूछो, ग्रंथों का सत्य जानना बहुत सरल है। ग्रंथों का सत्य जानना सरल है, निर्ग्रंथ का सत्य जानने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। 83 लाख वर्ष पूर्व तक जिस जीव ने राज्य संचालन किया और एक चपरासी लग जाए कहीं बाबूजी के सामने, बेश महासम्राटपना दिखाते हैं। यदि मोंगना जी कोई नमस्कार भर कर ले, वे उसकी इज्जत उतारने बैठ जाते हैं। ओह, जिनके श्री पाद मूल में पूरा स्वर्ग उतर के आता हो, जिनके पाद मूल में पूरा स्वर्ग उतर के आता हो, सुधर्म सभा छोड़ करके सौधर्मेंद्र जिनके चरणों में हाथ जोड़ के खड़ा रहता हो, ओहो, वो कितना पुण्यात्मा जीव होगा। जिसके बेटे चक्रवर्ती हो, जिसका बेटा कामदेव हो। तुम्हारे बेटे की सर्विस लग जाए जरा सी सनत भैया साईगढ़, पिता फूले नहीं समाता। लेकिन राजा पुत्रों, बेटा जीवन में संभल के जीना। विभूति पुण्य का मल है, विभूति पुण्य का मल है, नहीं मेरी आत्मा का स्वभाव है। एक बेटे पालने में जीवन तुम पूरा कर रहे हो, जिनके पास 103 संतानें हो। एक बेटे के पालने में तुम्हारा पूरा जीवन सुहा कर रहे हो। बंगेला एक बेटे के लिए पूरा जीवन सुहा कर रहे हो। 103 संतान का पिता। राज्यसभा में बैठे थे, नृत्य देख रहे थे। आंखों का नृत्य तुम देख चुके हो। जो भीतर नृत्य प्रारंभ हुआ था वो नाटक गजब का था। बाहर नाटक था, अंतरिंग में समय सार नाटक था।
103 संतानों का पिता। आप क्या बोलते महाराज, अब जन्म दिया उनको लगा ठिकाने तो लगाएं, जब तक तुम ही ठिकाने लग जाओगे। महेंद्र भाई बोले गुरुजी जन्म दिया अब ठिकाने तो लगाना पड़ेगा। कब छोड़ोगे? जब स्वयं ठिकाने लग जाएंगे। 103 पिता का 103 संतानों का पिता, उनका नाम है ऋषभदेव। क्षण मात्र में नीलांजना की मृत्यु देखी और देखते ही देखते बस अलम समझ लिया, सब समझ लिया, सब समझ गए। पल भर में देखते ही देखते पुत्रों को बुला लिया, राज्य व्यवस्था सौंप दिए। ज्ञानी मुड़ के नहीं देखा, मुड़ के नहीं देखा कौन रो रहे हैं, कौन हंस रहे हैं। भूतार्थ का बोध हो गया। जब तक सत्यार्थ का बोध नहीं था तब तक पर को ही सत्य माना जाता है। जब तक सत्यार्थ का बोध नहीं होता तब तक पर को ही सत्य माना जाता है। मेरे मित्र स्पष्ट समझना, जो तुम किसी एक सिक्के पीछे किसी लड़ चुके हो, आज तुम सोचो वो सिक्का तुम्हारे हाथ में बचा नहीं है। जिस सिक्के के लिए तुम लड़े थे वो सिक्का तुम्हारे हाथ में बचा नहीं है, पर जो लड़ने पर कसा की थी, उसे कर्म बंद किया था, वो तुम्हारी आत्मा में बचा है। जो भूमि तुमने किसी की हड़प ली थी वो भूमि तुम्हारे हाथ से जा चुकी है, लेकिन सनत जो कर्म का बंद किया था वो तुम्हारे पास बचा है। जिन पुत्र पुत्रियों के लिए तुमने सब कुछ किया था, पुत्र कलर्थ निमित्तम अजदि पाप बुद्धि परदि दया दानम सो जीवो भमदि संसार। अवसर आया था, श्री जिनालय बन रहा था, बंगला कलशारोहण कर सकता था, लेकिन संतान के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। अवसर आया था, नगर में मुनिराज पधारे थे, पड़घान करके आहार करा सकते थे, पर सोचा समय कहाँ निकाल पाएंगे। अवसर आया था, नगर में पंचकर्म महोत्सव चल रहा था, आप भगवान की महापूजा कर सकते थे, दुकान पर बैठना पड़ेगा ना। ओह पुत्र कलत्र निमित्तम, कुंद कुंद देव लिख रहे हैं 22 रुपए का ग्रंथ में, पुत्र कलत्र निमित्तम, स्त्री पुत्र के निमित्त से यदि पाप बुद्धि से तो करके, यानी सहारनपुर अपने लिए जितना पाप जीव नहीं करता, अपने लिए जितना पाप जीव नहीं करता, अपनों के पीछे उसे चौगुना पाप करता है। जिनसे भोगों की पूर्ति होती है, जिसमें मोह की पूर्ति होती है, हे मित्र जिससे राग की पूर्ति हो रही है, उनके लिए तुम घोर पाप कर रहे हो, अपने लिए क्या। अजदि पाप बुद्धि, अजदि पाप बुद्धि, पाप बुद्धि से तो करके परिहरदी दया दानम। जिस दिन दया आ जाएगी ना मित्र, तुम दुकान पर नहीं बैठ पाओगे। जिस दिन दया आ जाएगी मित्र, दुकान पर नहीं बैठ पाएंगे। तुमको हर जीव में करुणा दिखेगी। पर यदि दया दानम, ये जीव
जब भी कोई पाप करने जाता है पहले दया का त्याग करता है। सबसे पहले दया का त्याग करता है, दया का त्याग करता है। प्रकाश जी, एक बाल्टी पानी कुएं से निकाला आपने, उस सिर पर डाल लिया। हे मित्र, जरा आंख खोल के देख, माइक से सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखो, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखो, उसके अंदर तुमको बिलबिलाती जीभ दिख जाएंगे। तुमने सीधा पानी सिर पर डाल दिया। परिहदी दयाधनम, जो उबटन लगाते थे, जन्म अभिषेक हुआ, राज्य अभिषेक हुआ, सुगंधित द्रव्यों से दीक्षा अभिषेक हुआ, लेकिन वे ही प्रभु स्नान नाम के मूल गुरु को प्राप्त हुए हैं। उन्हें समझ में आ गई एक लोटा में कितने जीव मरते हैं। मैं अखंड स्नान का त्याग करता हूँ। स्नान का क्या दुहाइयां तुम दोगे? मैं अहिंसक हूं। जो नदी में अवगाहन कर रहा है, जिसके सिर पर पानी भर के सिर पर आ रहा है, हे मित्र, धन्य भी योगेश्वर, प्राण धारण के लिए पानी पीते पराशुक, प्राणों के हरण के लिए नहीं करते स्नान। शील नदी के शील सरोवर में जो निमग्न हो चुके हैं, उन्हें स्नान की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें स्नान की आवश्यकता है वे शील सरोवर में प्रवेश नहीं किए। क्या हो गया आप सबको? पानी पानी बाल्टी बाल्टी के लिए तुम झगड़ रहे हो। पानी की बाल्टी बाल्टी के लिए झगड़ रहे हो। धन्य भी योगेश्वर, सारी सरताएं जिनके शासन में हो, सारे सरोवर जिनके शासन में हो, तब भी मल परिचय जय नाम के परिचय को प्राप्त हो रहा है। प्रभु ने निहार लिया, प्रभु ने निहार लिया। नित्य ज्ञान दर्शनोपयोगमयी आत्मा ही नित्यत्व युक्त है। असमान जाति पर्याय पानी के बबूले के समान है। कुछ दिन पूर्व समाचार मिले, विदेशों में भूकंप आ गया, हजारों लोग समाप्त हो गए। अब भी कोई बस की दुर्घटना घटी, हमारे समाज के 2 युवा चले गए। 19 लोगों की मृत्यु सुनने में आई है। मित्र, क्या सोच के गए होंगे, क्या सोच के गए होंगे? इसलिए ज्ञानी, सोच के मत जाओ, शुचिमय होके जियो। सोच के मत जियो, शुचिमय होके जियो। अपने जीवन में बंगेला जी कभी काम पूरे नहीं कर पाओगे, चुनौती है। अपने जीवन में बंगला जी कभी काम पूरे नहीं कर पाओगे, चुनौती है। जब काम पूरे कर ही नहीं पाएंगे, अधूरे रह ही जाएंगे, तो ऐसा क्यों ना मैं पूर्ण ज्ञान घन आध्यात्म कलश को प्राप्त करूं, आनंद कंद में डुबकी लगाऊं, उसको प्राप्त करो। जिसे पूरा किया ही नहीं जा सकता, उसे पूर्ण करने का पुरुषार्थ क्यों किया जाए? नहीं तुम पूर्ण कर सकते। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये सब यहाँ पर तुम्हारे देवियाँ बैठी, माता बैठी, बहनें बैठी है, और सब तुम यहाँ बैठे हुए हो। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, आप अपने वंश को 24 घंटे खुश कर सको, तुम्हारे पिताजी के पास शक्ति नहीं है। बुरा तो नहीं लग रहा? अपने कुटुंब को तुम 24 घंटे खुश रख पाओ, ये बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ। यानी मेढकों को टोकनी में रखो, उनसे कहो साहब शांत बैठना, शांत। जब तक एक बैठेगा दूसरा उचक जाएगा। ये मित्र कुटुंब ऐसा है, मेढकों की टोकनी भरी हुई है, और फिर भी ताली बजा रहे बेचारे। देखो
ये टोकनी के मेढक है, टोकनी के मेढक, ये कभी शांत नहीं रह पाएंगे। हे मित्र, जब मेढकों को शांत रखा ही नहीं जा सकता है तो क्यों पुरुषार्थ किया जाए, अपने मार्ग को चुना जाए। 103 संतान का पिता, उसने देख लिया महारानी नंदा सुनंदा देखती रही, जिसके साथ हम केली करते थे। महारानी नंदा सुनंदा देखती रही, जिसके साथ में केली करते थे, आज वो आत्मरमणी के साथ केली करने चल दी है। बैराग होता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता। बैराग होता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता है, वो पीछे मुड़ के देखते हैं उन्हें बैराग नहीं होता है। बमन को चाटना श्वान का काम तो है, बमन को चाटना श्वान का काम तो है, ऐसे इंसान का काम बमन को चाटना नहीं। मुड़ के देखना वीरों का काम नहीं है, कायरों का काम है। समर भूमि में जाओ तो या तो विजयी होके आओ या वीर मरण करके आओ। मुख में तिनका दबा के प्राण बचा के आ गए तो मेरे मित्र पग पग में तुम ठोकर खाओगे। बोले कौन है युद्ध भूमि में मुख में तृण दबाया था। कर्म वीरों के मध्य में आकर के एक निर्णय कर लो, धीरे भी मर्दब्बम धीरे भी वश मर्दब्बम, दौड़ो भी मर्दब्बम बरम धीरे तृण मर्दब्बम। धीर की मृत्यु होती है, अधीर की मृत्यु होती है। जब दोनों की मृत्यु होती है हम धीरता के साथ मरण करेंगे। शीले भी मर्दब्बम डिशीले भी अवश्य मर्दब्बम, यदि दौड़ो भी मर्दब्बम बरम शीले तृण मर्दब्यम। महान आचारांग सूत्र दिगंबर जैन परंपरा मूलाचार्य जी में लिखा हुआ है, कुंदुक भट्ट के स्वामी ने, शील की मृत्यु होती है, कुशील की मृत्यु होती है। जब दोनों को मरना पड़ता है हम शील के साथ मरण क्यों ना करें। समय निकल जाएगा, एक दिन भी नहीं बचेंगे। बे दिन नहीं बचे, एक दिन भी नहीं बचेंगे। बे दिन नहीं बचे, एक दिन भी नहीं बचेंगे। ध्रुव धाम भगवान आत्मा टंकोत की सदा काल एक है। जिन्हें तुम चाहते भी तुम्हें चाहते नहीं है, विश्वास मानो। जिन्हें तुम चाहते भी तुम्हें चाहते नहीं है। बागबान ने आम्र फल दिया, माली ने आकर के शुभ्र सागरी आम का फल दिया। सम्राट ने फल को देखा, अमर फल। सोचता है मुझे खाने से क्या प्रयोजन। हम महारानी को देखते हैं, महारानी को फल दिया। महारानी ने अपने अपने प्रेमी को दे दिया। वो फल लेकर के निकल गया। उसने कहा मुझे खाने से क्या मतलब। उसने वेश्या को दे दिया। वेश्या ने फल देखा, वो राजा के हाथ में पुनः आ गया। राजा ने फल को देखा, ये फल कहां से आया, ये तो मेरे हाथ से गया था। ओह, जिससे मैं प्रेम करता था, जिससे मेरी महारानी में कहता था, पट्ट में से पद जिसको सौंपा गया, उसकी आंख से दूसरे से, जिससे उसकी आंख लगी है उससे की आंख कोई दूसरे से है, और जिसकी आंख उससे लगी है वो राजा को चाहती है। ओहो राजा तू धिक्कार हो तुझे। फल घूम के वहीं आ गया, फल घूम के वहीं आ गया, फल घूम के वहीं आएगा, फल घूम के वहीं आ गया।
रानी को नहीं धिक्कारा, रानी को नहीं धिक्कारा, उस जार को नहीं धिक्कारा, वेश्या को नहीं धिक्कारा। धिक्कार मुझे हो जो उनकी आंख है, वैसी आंख हमारी है। ये आंख फूट जाए और तत्निर्णय की आंख प्रकट हो जाए। राज्य छोड़ के चल दिया। लोग सोच रहे थे सम्राट क्या कर रहा है। सम्राट केश रंजन करने चला गया। क्या हुआ? मेरी तरफ मत देखो, अपनी अपनी प्रेमी प्रेमिकाओं की ओर देखो। तुम जिनसे राग कर रहे हो तुमसे राग नहीं कर रहे। तुम जिनके लिए मर रहे हो वो तुम्हारे लिए नहीं मर रहे हैं। तुम जिसके लिए जी रहे हो वो तुम्हारे लिए नहीं जी रहे हैं। सभी अपने स्वार्थों पर जी रहे हैं। सभी अपने स्वार्थों पर जी रहे हैं। तुम पागल हो, पागल 100% पागल हो। जिससे अपने हित का बोध नहीं, जिसके यश अपयश का बोध नहीं, जिसको नरक दुर्गति का बोध नहीं, वो पागलों का पिता है। सज्जन ज्ञानी पुरुष वो होता है जो मित्र कुटुंब परिवार को वंश को नहीं देखता है, अपने कर्म वंश का क्षय करने के लिए भगवती दीक्षा लेता है। भगवती दीक्षा लेता है। हमारे विनोद पंडित जी कह रहे थे, मुनिराज बैठे हैं, तीर्थंकर माँ रो रही थी। तब पंडित जी बोल रहे थे, इन मुनिराजों की माएँ भी रोई होगी। पंडित जी 2-2, 3-3 दिन भोजन भी छोड़ देती माताएं। लला हमारे जा रहे हैं, पर मालूम है ये आंखों के आंसू रुक जाएंगे, पर मेरी आत्मा के आंसू पहुंचने कौन आएगा जो नाना दुर्गतियों में भटक गया है। माँ का रोना देखा जाता। आज माँ जिनवाड़ी नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती। वे रो के मर जाती हैं और तुम्हें रोते छोड़ जाती हैं। जो जन्म देने वाली माता की आंखों के आंसू को देखेगा, विश्वास में ईमानदारी से कह रहा हूं, विश्वास मानिए आप, वे तुमको रो रही थी, वे तुम्हें रो के छोड़ जाएंगी। पर माँ जिनवाड़ी न तुमको रोते छोड़ेगी, न तुमको रोते देखेगी, तो तुमको परमहंस बना के जाएगी। अहो माँ जिनवाणी की सपूतों, अहो लालो उठो, बैठ जागो। गड्ढे में गिरने का विचार समाप्त करो, ऊपर जाने का विचार करो। कितना बल था, 103 संतानों को जन्म दिया। तुम्हारे पास नहीं वो शक्ति। आज के बच्चे एक संतान हुई बेचारे हाथ जोड़ लेते हैं। ओ गुरु जी, जब तुमको भोग की योग्यता नहीं है तो ऐसा क्या ही क्यों रोना पड़ रहा है। योग को धारण करो। तुम मेरे मित्र नारी को खुश मत करो, निज आत्म देवी को निहारो। आज सभा में कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा, सुनसान। सब कहाँ चले गए आज? पंडित जी, वो तो मुझे भी दिख रहा, आप बैठे हो। मोदी समझ गया नहीं। सब देखते देखते विलीन हो जाएगा। जब हम लोग पहले टीकम गड़ाते थे ना, एक लाइन पूरी विद्वानों की होती थी, सब विलीन हो गए, सब विलीन हो गए, सब विलीन हो गए। कई विमल सागर दिखते थे मुझे, सनमती सागर दिखते थे, सुमति सागर दिखते थे। ओ मित्र, सारे सागर भी विलीन हो गए। हमने सुमति सागर को आहार देखे, विमल सागर को आहार दिए, सनमती सागर, सुमति सागर को आहार दिए, उनके साथ आहार भी किए, वे भी चले गए। मालूम ज्ञानी मोदी, हमने आचार्य विमल सार को आहार दिए और ऐसा अवसर आया कि मुनि बन के उनके साथ आहार भी किए।
वो चित्राबाई आगे जाने ही नहीं देती थी। बोले ठहरे ठहरे ठहरे, मेहमान महाराज कहीं नहीं जाएगा। और मैंने सोच लिया था तू हाथ मत पकड़ना, मैं यहीं खड़ा हूं तो चल। आचार्य विराग सागर हमें समझा दिया था बंगला कि चित्राबाई सोच रहे कि ये महाराज चाहिए ही हमें, और तुम नहीं रुके ना तो हाथ पकड़ के चक्कर लगा देती है। हमने अम्मा बस हाथ मत पकड़ना, तुम तो करो पड़गान। वो पन्ना में मालूम 8 दिन तक रहे आचार्य महाराज। मैं सबसे छोटा मुनि था। 8 दिन चित्राबाई ने अपने घर ही आहार कराया, कहीं जाने नहीं दिया। बस मुझे डर किस बात का, तू हाथ मत पकड़ लेना, बस तू तो पड़गा ले, ऐसा आप कर मत में तुम चित्राबाई बन जाओ नहीं तो कल से। हे मित्र, ओह ओह, छोड़ के चले जाना, छोड़ के चले जाना, और संभाल के जाना। जिनकी वैराग्य में कमी है वे संभाल के जाते हैं, जिनका वैराग्य दृढ़ है, जो वस्तु मेरे लिए हितकारी नहीं है उसे दूसरे को क्यों देके जाना। क्यों देके जाना। कम से कम आज प्रभु की दीक्षा के अवसर पर इस बात का तो निर्णय कर लो, जो बनने वाले मुनि हैं वे वैराग्य बढ़ाएं, जो बने मुनि हैं वे वीतरागता बढ़ाएं। वित्त का चित्त कभी वीतरागी नहीं बनने देगा, वित्त का चित्त कभी वीतरागी नहीं बनने देगा। वित्त से आंख हटाओगे तभी वीतरागी बन पाओगे। और जब तक तुमको धन धरती पर राग अभी बसा है नहीं, वे करुणा के पात्र हैं, बेजीव करुणा के पात्र हैं, बेजीव दया के पात्र हैं। बेचारे बेचारे कह रहा हूं मैं भैया, बेजीव करुणा के पात्र हैं, बेजीव बेचारे दया के पात्र हैं। घर की झुपड़ियां छोड़ करके पुनः मेरे मित्र ईंट चूने में लग गए, वे दया के पात्र हैं। जो चिंता पहले थी मोदी कहाँ गया। कहीं महाराज बने ना तो मेरी बात ध्यान रखना, जब भी मुर्जाज बनो ना तो ये सोच के मत बनना मैं भी कोई स्थान बनाऊंगा। मित्र सोच सके तो मेरी बात सुन ले। आज मैं इस पर्याय में रहूं ना रहूं, मेरी समाधि हो जाए, कभी तुझे याद आए तो कहना हमने आहर जी में पंचकर्म के काल में श्री बेदी के सामने दीक्षा कल्याणक दिन सांतना स्वामी के निश्रा में अपने गुरु से को सुना था कि जगत में सबके स्थान अपने अपने बन चुके हैं, हमारा भी कोई स्थान हो। हे मित्र, स्थान मत बनाना, स्थान बना सको तो मित्र मुनि बन के बना लेना। तुम एक स्थान बनाना, 3 कम 9 कोटि मुनियों में तुम्हारा नाम आ जाए, यही स्थान बनाना, बाकी स्थान नहीं बनाना। ये महन जैसे सनत जैसे पंडित मेरे पास बहुत आते हैं, बोले विशुद्ध सागर महाराज मालूम ये टीकमगढ़ के लोग तुम्हारे जमाने में क्या कहते, हल्के महाराज। पता आपको जितने टीकमगढ़ में सुब्रत सागर सब बोले हल्के महाराज कहाँ गए, हल्के महाराज कहाँ गए। ये सुरेश भाई तुम्हारा बोले छोटे महाराज हल्के महाराज पास जाना है। भैया हम हल्के ही अभी भी है, तुम चिंता मत करना। वो हल्के आदमी का ही मोच होता है, भारी का मोच नहीं होता, हल्के का ही होता है। पतंग हल्की होती है तो आकाश में उड़ती है, और जो विषय कसा है आरंभ परिक से हल्का होता है वो सिद्ध सरा में दौड़ता है। मोदी भैया सुन, इतनी याद कर लेना, कभी तुझे याद आ जाए तो कि मुझे तो ये क्या बोले, बोले महाराज अब तो प्रभाव बन चुका आपका, कछु बना लो। मैंने कहा मित्र कछु बनाने के लिए प्रभाव नहीं बना है, कछु बनने के लिए प्रभाव बना है। सब बनाने वाले बैठे ही हैं, हम उनके दर्शन करेंगे, उनमें रहने जाएंगे, लेकिन नेवला सांप बन के नहीं, दीमक बन के नहीं। हे मित्र निर्गंत बन के घर घर में चर्या करने जाना, घर में रहने मत जाना। मुनि बन के घर घर में चर्या करने जाना, पर घर बना के मत रहना।
जैसी पंचकला की फेरी फिरती है ना, मैं फिर जाऊंगा, विश्वास मान। और जिन्हें कुछ चाहने हैं वे हिसाब किताब करके ही जाएंगे, इतना अंतर है। हे मित्र, हे बंगेला, तूने पूरी रामायण सुन ली, आखिर में तू गिरा तो वहीं गिरा। हे मित्र समझ, भरत चक्रवर्ती इनका बेटा, जे विराजे इनका बेटा, इनके कुंवर साहब, उनने सोची हमारे के अलावा कोई तेज चक्रवर्ती है ही नहीं यहाँ, और इतने मद में डूब गए, इतने मद में डूब गए, वृषभाचल पर नाम लिखाने पहुंच गए। और जैसे दंडरतन को लेकर के सेनापति ऊपर चढ़ा, वो खड़ा खड़ा देख रहा, कहां लिखूं कहां लिखूं। सेनापति विलंब किस बात का, लिखो ना, नाम उत्कीर्ण करो, मोदे नाम लिखो ना। स्वामी कहां लिखूं, स्वामी कहां लिखूं, पूरा वृषभाचल भरा पड़ा है, एक पटिया पलट दो ना, मेरा नाम लिख दो। चक्रवर्ती का अहंकार बोला था पलट दो, पर भूल चुका था अगला चक्री आएगा तुम्हारा पटिया ही पलट देगा। किसका नाम चला, किसका नाम चला? भैया मोदी, जिसके पलटने पर फिर खेद होगा, ऐसा काम ही नहीं करना, ऐसा काम ही नहीं करना, ऐसा काम ही नहीं करना। आचार्य विराग सागर ने 1994 में सागर मोराजी में, मैं भी था, विनम्र सागर थे, निर्णय सागर थे, विज्ञान सागर थे, और भी महाराज जी थे, सबसे कहा पंडित जी, बोले जिनको जो करना है आज मैं काम सौंपता हूं। उसी समय रजवास की पंचकला की चर्चाएं चल रही थी, ऐसी ऐसी। भैया मोदी, मैं माला फिरने लगा डम्बो करके, हे भगवान गुरुजी कोई काम ना सौंपने, हे भगवान गुरुजी कोई काम ना सौंपने, पक्का विश्वास मान, मैं उनसे पूछवा दूंगा आपको, आप विरागो जाते में पक्के में पूछवा देता। मैं माला फिरना शुरू किया, हे भगवान, कोई को शिविर दिए, कोई ने शिविर स्वीकार कर लिया, कोई ने पाठशाला स्वीकार कर लिए, सब स्वीकार कर लिए। और मोंगना मैं तो माला भी, भगवान गुरुजी कोई काम न सौंप दे। ये पंचकला काम नहीं है, ये तो अवभाग्य है। वे पापी लोग हैं जो पंचकला को काम मानते हैं। भगवान का कल्याण हमारा काम थोड़ी है, प्रभु का कल्याण हो रहा है, हम तो उनके कल्याण को निहारने आते हैं कि प्रभु आप कैसे परमात्मा बने हो, ये काम नहीं है। मोदी भैया सुन, हमारे गुरुजी बोले, तुम्हारा बेटा सुना सब बातें। गुरुजी बोले, विश्व सागर जी आप क्या करोगे? हमने पिच्ची उठा के यस तुरंत गरीब बन के, बिल्कुल गुरु के पास गरीब रहना चाहिए। परमात्मा के चरणों में चक्रवर्ती भी नीचे उतर आता है। कितने लोग चक्रवर्ती हो, मुराज दिखे हाथी से नीचे उतर पैदल चलता है, 7 कदम जाके नमस्कार करता है। सौदरमिंद्र का सिंहासन हिला, बेचारा तुरंत सिंहासन से उतरा, मध्य लोक में, मृत्यु लोक में भगवान का जन्म हुआ, और सौधर्म सभा में नमस्कार कर रहा है। सची पूछ रही है, किसको प्रणाम कर रहे हो? देवी क्या बताऊं, दुनिया में कोई ताकत नहीं मेरे सिंहासन हिला सके, एक ही ताकत है, उसका नाम तीर्थंकर है। सनत हमने तो हाथ जोड़ लिए, आचार्य महाराज के श्री मुख से उच्चरा, विश्वसार तुम कुछ करने लायक नहीं हो। आनंद आ गया, आनंद आ गया। पंडित क्या बोले? ऐसा करना, आप बाचना करते रहना। हम की मालूम, शिविर लगाएंगे तो फिर कापी भी चेक करना पड़ेंगे, शिविर लगाएंगे तो पुरस्कार भी देना पड़ेगा, कितना तनाव, कितना टेंशन, कुछ नहीं करना। बोले बाचना करना, इतने बाचना बे सुनेंगे अपन चले जाना। तब से भैया अपन तो बात नहीं कर रहे बेटा, अब तुझे अच्छा लग रहा हो मेरी बात है
तो बस उनके पैर पर ले आ जा मेरे साथ, कहा इनकी जैसे रोना पड़ेगा। मोदी पुत्र छू ले पैर अपने पिता के, छू ले बेटा छू ले, बैठ जाओ। इतना बढ़िया नियोग बना कि गुरुजी ने कहा आप तो वाचना करना, और सीधे सीधे आदेश कर दिया तुम तो अध्यात्म की वाचना करना चाहो, समय सार पढ़ो। नियति कहो, नियोग कहो, विधि कहो, वृंच कहो, ब्रह्मा कहो, ईश्वर कहो, भाग कहो, कृतांत कहो, हे मित्र कर्म कहो, ये सब उसी विधि के नाम है। ऐसा ही नियत होगा कि बेटा तुम कुछ नहीं करना। अब मेरा विचार ये है ये ग्रंथ खुलना भी बंद हो जाए और पूर्ण ग्रंथ खुल जाए, बस अरंती बनना और कुछ नहीं करना। इतना विश्वास है तो काम तो होगा, मुझे विश्वास है होगा, समय लगेगा पर काम होगा। तब इनने पत्थरों के बीच में मंदिर बना दिया। हम आए थे पंच पहाड़ी, मुझ की बार आ चुके हैं, ऐसे आड़े टेढ़े पत्थर रखी थी, चट्टानें। जब इन चट्टानों को साफ करके गगनचुंबी जिनालय स्थापित कर दिया है तो मेरे मित्र कर्मों की चट्टानें टूटेंगी, अपन भी सिद्ध शिला पे स्थापित होंगे। आपका विचार नहीं है क्या वर्मा? किन किन का विचार है सिद्ध शिला पे बैठने का? अरे विचार नहीं है आप लोगों का? यदि है मित्र, जैसे हाथ ऊपर करे हैं ऐसे भाव ऊपर कर लो, तुम भी हमारे साथ चलना। ये अपने साथ अकेले नहीं गए आगम, 4000 को लेके गए तो 4000 एक साथ दीक्षा लिए थे। भले वे चित हुए हों लेकिन बाद में उनका भी कल्याण तो हुआ है। इसलिए ज्ञानियों, धन्य वे जीव, धन्य वे जीव। सनत विनोद पंडित जी, धन्य वे जीव। ऐसे कलयुग में ये नन्हे मुन्ने बच्चे सिनेमा हॉल छोड़ करके पंचक्रांत देखने आए, इनके भाग्य को धन्यवाद दो आप। मालूम कितने दिन पहले से सोचना शुरू किया होगा इन लोगों ने, जब दीक्षा कल्याणक आएगा। आज मैं पंडाल में आ रहा था, मुझे ही घुसने को नहीं मिल रहा था, ऐसी भीड़ पड़ी थी। मैंने कही भैया हमें तो जान दे, दीक्षा कौन देगा? सागर में वे प्रत्यक्ष सागर, अनुपम सागर, अनुत्तर सागर, इनकी 7 दीक्षा हो रही थी मंगलगिरी पर, तो पुलिस ने हमें ही रोक दो। भैया हमें रोक दिया, बोले अंदर नहीं जा सकते। हम ठीक, मैं खड़ा हो गया बिल्कुल पागल बन के, ठीक है। पर हमने कहा भैया मत, ये मोंगने के दिन उठ के चल जाओ, हमने चले जाओ, जब हम नहीं उठेंगे तो पड़गान कैसे करोगे तुम? तो मालूम हम भी शांति से खड़े हो गए। देखो अज्ञानी बन के, अपरिचित बन के जो आनंद मिलता है परिचित में नहीं मिलता। जब हम खड़े हो गए शांति से, मैंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं की कि भैया मैं जान दो, बिल्कुल नहीं कहा। उधर से दूसरे पुलिस वाला कहते पागल, हमसे नहीं उससे, बोले पागल तू समझ नहीं रहा है, ये भीड़ किन के लिए आई है? इन्हीं के लिए आई है, खोलो जल्दी। उसने पट्टे फाड़क खोल दिए। बस मैं यही सोचता हूं कि एक दिन मुझे कोई रोके, कर्म रोके, फिर दूसरा कहे ए पागल हटाओ, इन्हें जाने तो सिद्ध शिला पर, इन्हीं के लिए तो सिद्ध शिला बनी है। आपको विश्वास है? मुझे पक्का 100% विश्वास है मोदी, मुझे पक्का विश्वास है। ये सारे कर्म छूट करके ये सब यहीं रोते मिलेंगे कर्म, मैं वहीं होऊंगा जहां हमारे सिद्ध भगवान है। मेरी भावना ये है, कोई भी जीव संसार में ना रहे, तुम सब भगवान बनो। पर भगवान बनने के लिए माया, मिथ्या निधान, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका त्याग करना पड़ेगा। वित्त से राग हटाना पड़ेगा और बीत राग में चित्त लगाना पड़ेगा, तुम सब भगवान बनोगे। आपका समय हो गया। पंच पहाड़ी पे भगवान इंतजारी कर रहे हैं भैया कि जल्दी आओ भाई। वो भाई ऐसा है, तुम्हारे सागर जयवंत हो, मोरा जी के भगवान चंदा प्रभु, बाबुली स्वामी और रजवास के पारसनाथ के चंदा प्रभु,
पंडित जी रजवास में मूल नायक कौन है पंडित जी? सनत भैया, आपके रजवास मंदिर में मूल नायक भगवान कौन है? भैया वे पारसनाथ की ऐसी कृपा बरस रही रजवास की, तब से ना वाचना बंद भई ना पंचगणाक बंद भई। एक पूरा नहीं हो पाता और दूसरे का मंगलत प्रारंभ हो जाता है। अब देखो गिरहार का हुआ सो आहार आ गए, आहार का हुआ सो छतरपुर पहुंच गए। अबे पूरा नहीं हुआ, अभी छतरपुर से आगे भी जाएंगे। पर मैं यही सोचता हूं प्रभु क्या इसलिए जन्म हुआ था कि तुम हमें दौड़ाते रहना, पर भगवान के ज्ञान में झलक रहा बेटा, इसलिए जन्म दौड़ाने के लिए हुआ। बिहार करोगे तो चमकते रहोगे और परमात्मा के पंजना कराओगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम। हेलो, आत्मा का शुभा प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक।